है साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। गीता का ये श्लोक है जिसमें कहा गया कि धर्म को धर्म की संस्था को खड़ा करने के लिए युग युग में ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं। ये उद्घोष गीता का है, लेकिन ये उद्घोष देश की राजनीति में और देश के एक प्रदेश की राजनीति में जमकर किया जा रहा है। और इस उद्घोष को करने वाले कोई और नहीं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। पश्चिम बंगाल इस समय चुनाव के दहलीज पर है, लिहाजा तमाम तरीके के वो प्रयोग पश्चिम बंगाल में किए जा रहे हैं जिस प्रयोग के आश्रय सत्ता तक पहुंचा जा सके और सत्ताधारी दल सत्ता को रोक सके, कुर्सी को अपने पास बनाए रखें। 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। हजारों लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम किया गया। हुमायूं कबीर दरअसल टीएमसी के विधायक थे, लेकिन इस कार्यक्रम के कारण उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, लिहाजा वो इंडिपेंडेंट विधायक की हैसियत से इस कार्यक्रम के आयोजन में थे या इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे। चूंकि वो जिस मस्जिद की नींव रखने जा रहे थे उस मस्जिद का नाम उन्होंने बाबरी मस्जिद रखा और 6 दिसंबर तारीख तय की, इसलिए मामला थोड़ा सा तल्ख हो गया। बंगाल से लेकर दिल्ली तक के भाजपा के नेताओं ने कहा कि जो बाबर और बाबरी सिंबॉलिक से अपना नाता रखता है, देश उसके साथ खड़ा नहीं होगा। अब देश खड़ा होगा कि नहीं होगा यह आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन हुमायूं कबीर ने एक चाल चल दी। हजारों लोग ईंट लेकर चलते हुए दिखे, जो कार सेवा करना चाह रहे, कार सेवक के तौर पर दिख रहे थे, जो ईंट मस्जिद की नींव में रखी गई। चंदा इकट्ठा किया गया और हुमायूं कबीर ने दावा किया कि यहां पर खुदाई, दवाई मतलब हॉस्पिटल और पढ़ाई तीनों चीज होगा। मस्जिद भी बनेगी, हॉस्पिटल भी खुलेगा और कॉलेज भी खोले जाएंगे। यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की कहानी है 6 दिसंबर की। 7 दिसंबर को इसी से मिलता हुआ एक नया धुन वहां देखने को मिला। इस बार केंद्र था कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड। यहां पर हिंदू धार्मिक नेताओं का जमावड़ा हुआ। मुख्य अतिथि की हैसियत में नागरिक सम्मान से नवाजे गए साध्वी ऋतंभरा थी। विख्यात धर्माचार्य धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद थे और पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मौजूद थे। कार्यक्रम था 5 लाख कंठे गीता पाठ। कार्यक्रम का नाम दिया गया 5 लाख कंठे गीता पाठ, मतलब 5 लाख कंठ, 5 लाख लोग एक साथ एकत्रित होकर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ करें। जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के हिसाब से 5 लाख की संख्या छोटी पड़ गई, लोग ज्यादा आए। और खास बात यह थी कि इसमें मंचासीन लोग तो बाहर के जरूर दिख रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से आए थे और उसमें भी कोलकाता के आसपास के जिले से ही लाए गए थे। कई बातें हुई जिनके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह धार्मिक अहंकार को खत्म करने का वक्त है। यह भी कहा गया कि शनिवार को मुर्शिदाबाद में कुछ होते हुए देखा गया। पश्चिम बंगाल कई मामलों में बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। पश्चिम बंगाल के कई जिले बांग्लादेश से मिलते हैं और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा हो गई है। लिहाजा 2026 के 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव को
6 दिसंबर और 7 दिसंबर की घटना के आलोक में देखना होगा। इसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल को, अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को गढ़ा जा रहा है। क्योंकि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर जो भी हुआ, जो गीता पाठ हुआ 5 लाख लोगों की उपस्थिति में, उसमें राज्यपाल थे, देश भर से आए हुए साधु सन्यासी थे जो मंचासीन थे, और भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या पश्चिम बंगाल कोटे से आने वाले बीजेपी के वो सांसद जो केंद्र में मंत्री हैं। इस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राहुल सिन्हा, तथागत रॉय जैसे बीजेपी के बड़े नेता शामिल दिखे। पश्चिम बंगाल या बंगाल कहिए वो जगह है जहां से वंदे मातरम की गूंज शुरू हुई थी आजादी के समय बंग भंग आंदोलन के दौरान। और आज 8 दिसंबर को जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो देश की संसद वंदे मातरम पर 10 घंटे के लिए बहस करने जा रही है। इसमें वंदे मातरम के शब्दों को समझा जाएगा, शब्दों की ऐतिहासिकता और उसके सांस्कृतिक महत्व को समझा जाएगा, और यह समझाने की कोशिश होगी कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनने से कैसे रोका गया और वंदे मातरम को गाने से किन किन लोगों ने कब कब आपत्ति दर्ज कराई। क्योंकि जैसे ही इतिहास को कुरेदा जाएगा वैसे ही वंदे मातरम का महत्व कितना सामने निकल कर आता है, ये बाद की बात है। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होगी कि वंदे मातरम को कैसे इस देश में रोका गया, इस गीत को कैसे रोका गया। 6, 7, 8 दिसंबर की ये 3 तारीखें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल विधानसभा चुनाव को समर्पित है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा को कार सेवकों ने ढहा दिया था, लिहाजा 6 दिसंबर ही हुमायूं कबीर ने चुना मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए। और 24 घंटा भी नहीं बीता कि जवाब मिला कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से, जहां पर 5 लाख कंठ से एक साथ गीता पाठ कराया गया और कहा गया कि धार्मिक अहंकार को समाप्त करने का वक्त आ गया है। और बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी को यह चुनौती दी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, कि आप हाथ में गीता लेकर पाठ कर दिखाइए, या ये कहिए सीधे सीधे कि ममता बनर्जी को बीजेपी के नेताओं ने चुनौती दी कि आप गीता पाठ करके दिखाइए सार्वजनिक रूप से। ऐसा इसलिए कि ममता बनर्जी की राजनीति को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कही जा रही है, और कहा जाता है कि मुसलमान वोट को प्राप्त करने के लिए, एक समुदाय विशेष के वोट को प्राप्त करने के लिए ममता बनर्जी बंगाल को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा बंगाल विधानसभा चुनाव हिंदू मुस्लिम होता हुआ दिख रहा है, तैयारी दोनों ओर से हो चुकी है। 174 विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल में ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 15% से ज्यादा है, और कुछ विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है, और ये कुछ विधानसभा सीटों की संख्या 30 से अधिक होती है। लिहाजा बंगाल विधानसभा चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण पर होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी से निष्कासित हो चुके हैं, उन्होंने नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। 22 दिसंबर को वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, और उनका दावा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 सीट पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। चुनौती ममता बनर्जी के लिए दो तरफ से है। वक्त तय करेगा, विधानसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि ममता बनर्जी इन चुनौतियों का सामना कैसे करती हैं। लेकिन फिलहाल बंगाल का रन जारी है और बंगाल का चुनावी जंग जारी है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।